नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज जिक्र बंदरों के आतंक का। शहर इस समय चिड़ियाघर बन गया है। शायद ही कोई सड़क या मोहल्ला होगा जहां लोग आवारा जानवरों के आतंक से परेशान ना हो। सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाते सांड, सुअर, कुत्ते अगर लोगों का जीना अब मुहाल कर चुके हैं, तो कटकने बंदरों के कारण छतों और छज्जों पर आना भी लोगों का दूभर हो गया है। कई मोहल्लों में आवारा जानवरों की समस्या के कारण बच्चे और बूढ़े घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। अब इस सब के बावजूद आवारा जानवरों को पकड़ने का अभियान ठप पड़ा है। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भी जो काटने वाले बंदर हैं, उनका आतंक लगातार जारी है। बड़ी संख्या में बंदरों का कमिश्नर कार्यालय पर कब्जा है। लापरवाही का आलम यह है कि फरियादियों के साथ ही पुलिसकर्मी भी बंदरों के आतंक का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद किसी का भी इस ओर ध्यान जाता नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि बाबूपुरवा इलाके के लोगों ने बंदरों से निजात के लिए कोर्ट की भी शरण ली है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम ने अभियान के नाम पर लीपापोती करके इतिश्री कर ली। जबकि व्यवस्था ये है कि जहां बंदर बहुतायत पाए जाते हैं, नगर निगम की कैटल कैचिंग टीम 4 पिंजड़ा अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पर रख देती है। इसी पिंजड़े में मूंगफली रख दी जाती है। पिंजड़े का रिमोट लेकर किसी पेड़ की आड़ में कर्मचारी खड़ा हो जाता है और पिंजड़े में घुसते ही बंदर को कैद कर लिया जाता है। लेकिन किसी भी वीवीआईपी के आगमन पर नगर निगम का कैटल कैचिंग दस्ता सड़क पर आवारा जानवरों को पकड़ता हुआ नजर नहीं आता। बंदरों के निजात के लिए शायद ही कभी नगर निगम कोई अभियान चलाता हो। आपको बंदरों के आतंक की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदरों का आतंक कितना चरम पर है। और हर दूसरे दिन कोई ना कोई इन बंदरों के आतंक का शिकार होता है। पहले ही इतनी समस्याएं थी। आवारा जानवरों, आवारा मवेशियों से आम जनता जूझ रही थी। आए दिन सड़क हादसों में इजाफा, आए दिन देखा जाए तो कोई न कोई ऐसे हादसों का शिकार होता रहता था। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर आवारा कुत्तों के आतंक से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हुए। और जो अभियान चलाए जाते हैं, वो जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो देखा जाए उस वक्त थोड़ी तत्परता, या ये कहा जाए या कैप्चर होने के लिए, तस्वीरें कैमरे में कैद होने के लिए, सुर्खियां बनने के लिहाज से ही सही कुछ सतर्कता देखी जाती है। लेकिन 1-2 दिन बाद फिर ये अभियान ठंडे बस्ते में जाते नजर आते हैं। और इसी का नतीजा है कि आवारा मवेशी, आवारा कुत्ते, आवारा बंदरों का आतंक लगातार जारी है। और लोग, और जो ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, बच्चे हो या बूढ़े हो या युवा हो, सभी के सभी इन आवारा बंदरों, कुत्तों और मवेशियों का शिकार होते हैं। हमारे साथ संवाददाता अमन तिवारी जुड़े हुए हैं इसी घटनाक्रम को लेकर। अमन, अगर देखा जाए अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन अभियान धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आवारा बंदरों का आतंक, आवारा मवेशियों का आतंक और आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। जी बिल्कुल सोनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज का जो दृश्य था कानपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में देखने को मिला, सैकड़ों बंदर जो है भारी तादाद में वहां पर आते हैं, जिससे आने वाले जो फरियादी हैं उनमें काफी दहशत देखने को मिलती है। जो फरियादी है वो पुलिस कार्यालय का जो गेट है उसके अंदर घुसने से डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही पुलिस अधिकारियों की जो है वो देखने को मिल रही है। कई बार इस पर चर्चा भी हो चुकी है। आपको बता दें, तत्कालीन कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने इस व्यवस्था को सही किया था, और उन्होंने, आपको बता दें, जो लंगूर है उनके कटआउट वहां पर लगाए थे। उनकी दहशत से बंदरों ने आना कम कर दिया था। लगभग जो बंदर है वो वहां पर जो है वहां पर नहीं आते थे। लेकिन बाद में फिर ऐसी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि आज सैकड़ों बंदरों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। जी
बिल्कुल सैकड़ों बंदरों ने पुलिस कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया, तो इससे ये चीज तो साफ हो जाती है कि अभियान का असर फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ पहले ही जो ग्रामीण है, चाहे वो शहरी क्षेत्रों का जिक्र करें या ग्रामीण क्षेत्रों का, एक तरफ पहले ही स्थानीय जनता इस बात से परेशान थी कि आवारा मवेशियों की वजह से आए दिन सड़क हादसों में इजाफा देखने को मिलता है। अब एक और मुसीबत आन पड़ी है, यानी कि आवारा बंदरों का आतंक। कैसे निजात मिलेगी और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आवारा जानवरों का सड़क पर तो आतंक है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर का जो मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम की है। उससे पहले जो जिम्मेदारी है वो आपको बता दें कि शहर के जो अधिकारी हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर कार्यालय का ये पूरा मामला है, तो पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। जब से कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर आर.के. सोलकार की पोस्टिंग हुई है, तब से वहां पर ये जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर है उनको इस पूरे मामले में सोचना चाहिए, नगर निगम के साथ बैठक करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से उससे निजात मिल सकेगी। बिल्कुल, ऐसे बीच दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी मैम, कुछ दिन पहले विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था संसद में। हमारे सीएम साहब ने कहा था कांड तो हमारे पूजनीय है, उनको हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये अभी राम मंदिर बन रहा है, ये हनुमान के भगत बंदर है, इनको भी उनके लिए वो सीरियसली थोड़ी लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जानवरों की या जो पशुओं की जो यूपी में है, इनको तो सीएम साहब कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। ऑलरेडी आदमी परेशान है ऐसे ही महंगाई से और चीजों से, और बंदरों से और जानवरों से ऐसे भी परेशान है। सीएम साहब तो क्या लेना देना, वो राम मंदिर में लगे हैं। ये हनुमान जी के दूत है, इनको तो हटा ही नहीं सकते वो, और वो पहले शिव जी के दूत। बिल्कुल प्रेम जी, इत्तेफाक रखते हैं आपकी इस बात से। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं शिव कुमार जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम मेरी राय ये है, मेरे गांव में लगभग 100 बीघे जमीन है जो कृषि की है, उस पर बंदर इतना जबरदस्त नुकसान करते हैं। अगर हमला किसान भगाता है तो हमला कर देते हैं जी। और कम से कम मेरे गांव से 50 शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे करी हैं, जिसमें ये रिपोर्ट लगा दी है कि हमारे दौरे जो है प्रशिक्षण व्यक्ति नहीं है जो बंदरों को पकड़ के कोई समाधान करा जावे आपको। और किसान इतना परेशान है कि अकेले खेत पे जाते हैं तो क्या नाम डंडा भी लेके जाते हैं, डंडा पे भी हमला कर देते हैं और खेत पे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज अपनी जगह है, ठीक है आस्था है, लेकिन ये तो बिल्कुल शिव कुमार, आपने कहा कई बार शिकायत भी कर चुके हैं आप, 50 बार शिकायत कर चुके हैं, क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? रिपोर्ट लगा दी जाती है कि कोई प्रशिक्षण हमारे दौरे व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पकड़ ले, और कोई समस्या का समाधान नहीं है। अपनी जो हमारी शिकायत है उसे क्लोज कर दिया गया है। 100 बीघे खेत में नुकसान कर रहे हैं, और मेरे गांव की नहीं, हर गांव में समस्या बंदर की है। बच्चे इन पे, बूढ़े इन पे, जो स्कूल जाते हैं उन पे हमला कर देते हैं। बिल्कुल शिव कुमार, जब ग्रामीण क्षेत्रों का ये हाल नजर आ रहा है और शहरी क्षेत्र भी पूरी तरीके से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं बंदरों के इस आतंक से, और किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सवाल उठाने के लिए और राय साझा करने के लिए। देखा जाए तो बंदरों का आतंक, मवेशियों का आतंक और लगातार आवारा कुत्तों के आतंक से आम जनता जूझ रही है। और ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए, उदाहरण के तौर पर यह तस्वीर कानपुर की सामने आ रही है, लेकिन प्रदेश स्तर का हाल जो है वो ऐसा ही नजर आता है। देखा जाए, आपने अक्सर सुना होगा मथुरा वृंदावन जाने वाले जो श्रद्धालु होते हैं वो बंदरों के आतंक से कितना परेशान नजर आते हैं। जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरीके से विफल नजर आता है और आम जनता त्रस्त नजर आती है। बुलंदशहर से विनोद एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। विनोद, आपका स्वागत है, राय साझा कर सकते हैं। जी विनोद। मैं ये कह रहा, बंदरन के वास्तु हमारे गांव में एक औरत ऊपर छत पे तो गिर दे जी।
बिल्कुल, लोगों की जान पर बनाती है। इस तरीके से बंदरों का आतंक हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जी विनोद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। कई बार लोग काल के गाल में समा जाते हैं इस तरीके से। जब ये आवारा जानवर लोगों की मौत का कारण बन जाते हैं तो ये अपने आप ही एक मुद्दा बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लापरवाही जो है वो प्रशासनिक स्तर पर भी देखने को मिलती है और शासन स्तर पर भी देखने को मिलती है। यहाँ पर नगर निगम को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कैटल कैचिंग जो दस्ता है, जो अभियान है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है और शायद यही वजह है कि लगातार इनका आतंक हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे अहम बात ये कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। शिव प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी, इस समय लखनऊ में कुत्तों का आतंक बहुत है जी। इससे बड़ी परेशानी होती है रात बिरात जब हम लोग कहीं से आते हैं जी, शादी से कहीं से आते हैं जी, तो बड़ा दिक्कत होती है। कुत्तों को जमावड़ा इतना ज्यादा होता है रास्तों में कि डर लगता है, इतना भय होता है कि बड़ा बच के निकलना पड़ता है। बिल्कुल, आवारा कुत्तों का आतंक और ये इस डर के साए में भी लोग जीने को मजबूर हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों से अपील है कि वो जब भी कॉल करते हैं या अपनी राय साझा करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम कर लें और इसके बाद ही अपनी बात को रखें। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं आवारा मवेशियों को लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर और आवारा बंदरों के आतंक को लेकर। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी। और अभी एक दर्शक सवाल भी उठा रहे थे क्योंकि एक ये राजनीति का भी मुद्दा बना, राजनीति का मुद्दा, क्योंकि आवारा पशुओं को लेकर या आवारा बंदरों को लेकर यह मामला संसद तक भी पहुंचा और प्रतिपक्ष विपक्ष ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए। लेकिन ऐसे में जब सत्ता पक्ष का इस तरीके का बयान निकलकर सामने आता है और सीधे सीधे इसे सत्ता या आस्था से जोड़ दिया जाता है, लेकिन इस बात को क्यों दरकिनार कर दिया जाता है कि ये लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया है और इसको लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। अगर आवारा बंदरों के आतंक का जिक्र करें तो इसका सीधे सीधे ये कहा जाता है कि हनुमान जी से जुड़े हुए हैं और इनकी कहीं ना कहीं धर्म और आस्था से जोड़ दिया जाता है। आवारा मवेशियों का जब भी जिक्र किया जाता है, आवारा सांडों का जब भी जिक्र किया जाता है तो कहा जाता है कि ये नंदी हैं और इनकी पूजा होनी चाहिए और हम इसे कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। तो सत्ता पक्ष की तरफ से जब इस तरीके का बयान निकलकर सामने आता है और इस बात को दरकिनार कर दिया जाता है कि इससे लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो दर्शक जुड़ रहे थे उन्होंने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया कि आवारा कुत्ते या आवारा मवेशी या आवारा बंदर, उनसे कितना नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। साफ तौर पर कहा जाए तो किसानों को सबसे ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में अगर जिक्र करें तो जो राहगीर हैं आते जाते कई बार ये काटते हैं और इससे कई दफा ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं कि लोग जख्मी हो जाते हैं और यहां तक कि जान पर भी बनाती है। तो आखिर कब तक ये सिस्टम की लाचारी जो है वो ऐसी ही नजर आती रहेगी और कब तक बड़े बुजुर्ग बच्चे जवान इनका शिकार होते रहेंगे? इसको लेकर शासन स्तर पर आखिर गंभीरता क्यों नहीं बरती जाती? सवाल जनहित में ये बेहद अहम कि आखिर किसानों का जो नुकसान होता है इन आवारा बंदरों की वजह से या आवारा मवेशियों की वजह से, तो इसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? और लगातार जो हादसे होते हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब आवारा मवेशियों की वजह से सड़क हादसों में इजाफा होने का एक अहम जिम्मेदार कहा जाए तो आवारा मवेशियों को ही माना जा रहा है और आए दिन ऐसे हादसों की तस्वीर भी सामने आती है। लेकिन इन सब के बीच शासन या प्रशासन स्तर पर कोई ठोस गंभीरता, संवेदनशीलता नजर नहीं आती। कब तक ऐसी ही ये तस्वीरें सामने आती रहेंगी और इस पर चर्चा होती रहेगी? सवाल सिस्टम को लेकर, सवाल लापरवाही को लेकर। नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है, अभियान चलाता है, लेकिन वो अभियान कहां, किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, जो उनका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
बंदरों की धमा चौकड़ी के बीच लोगों की जान खतरे में नजर आ रही है और हमारे साथ इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं राजेंद्र जी। मैडम, ये जो आपने मुद्दा उठाया है बंदरों को, बहुत मैं कई न्यूज को सराहनीय है जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं राजेंद्र जी। मैं बड़ा ही सराहनीय कदम है आपको, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसे थोड़ा बार बार रिपीट करते रहें तो हो सकता है शासन फिर शासन जाग जाए और किसानों की और जो बिल्कुल कोशिश यही रहेगी राजेंद्र जी, क्योंकि इससे पहले भी जब मथुरा और वृंदावन का घटनाक्रम सामने आया था तब भी ये मुद्दा उठाया गया था और उसके बाद कई बार उठाया जा चुका है। कोशिश यही रहेगी कि इस तरीके के मुद्दों को जनहित में उठाया जाए और ताकि शासन और प्रशासन तक ये आवाज पहुंचाई जा सके। मंशा यही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय सामने आ रही है क्योंकि ये एक गंभीर समस्या बन गई है। ये कहा जाए कि एक गंभीर समस्या, लेकिन शासन स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और किसान बेहद परेशान है। ग्रामीण क्षेत्र का अगर जिक्र करें और शहरी क्षेत्र का जिक्र करें तो इसके कंपैरिजन में दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रही हैं, लेकिन नुकसान जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सपा नेता सुभाष द्विवेदी भी इसी मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुभाष द्विवेदी जी, ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है आवारा पशुओं को लेकर, और आपको पता ही है कि आवारा पशुओं को लेकर या आवारा बंदरों को लेकर या आवारा कुत्तों को लेकर बाकायदा अभियान भी चलाया गया है, या सबके लिए एक देखा जाए जैसे किसी भी अपराध के लिए कानून बनाया गया है उसी तरीके से इनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं किस तरीके से काम कर रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। आम जनमानस बेहाल है। अनम्यूट कर लीजिएगा। इस मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया सुभाष जी। हेलो हेलो सुभाष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आप जी सुन पा रहे हैं जी, कंटिन्यू जी 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 बोलिए मैम, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप बोलिए। जी सुन पा रहे हैं सुभाष जी, कंटिन्यू। इस मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। जी सुभाष जी, ये जो घटनाक्रम या ये कहें ये जो तस्वीर सामने आ रही है आवारा पशुओं को लेकर, आवारा बंदरों को लेकर, क्या कहेंगे? नगर निगम हमारे यहाँ कानपुर में न जाने कितने लाखों रुपए बर्बाद करता है जानवरों के पीछे, सांड गायों के पीछे। और इस समय कैटिल कैचिंग विभाग का जो मामला था बंदरों का, वन विभाग और नगर निगम के बीच फंसा हुआ था। नगर निगम कभी ठीकरा फोड़ता था वन विभाग के ऊपर, वन विभाग कभी नगर निगम के ऊपर। ये तय भी हो गया कि कौन पकड़ेगा, नगर निगम का डिसाइड हुआ कि नगर निगम पकड़ेगा। लेकिन आज के समय कितने बंदर नगर निगम में पकड़ेगा इसका कोई डेटा नहीं। अगर आप देखेंगे तो खर्चे अनाप शनाप हुए होंगे बंदर को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी एक क्षेत्र कानपुर में ऐसा नहीं है जहां बंदरों का आतंक ना हो। आप कचहरी चले जाइए, आप पुलिस लाइन चले जाइए, आप किदवई नगर आ जाइए, आप नवाबगंज बिल्कुल कानपुर समेत ये पर्टिकुलर कानपुर की समस्या नहीं है सुभाष जी, ये पूरे प्रदेश स्तर की समस्या है। अगर देखा जाए मथुरा वृंदावन भी एग्जाम्पल के तौर पर काफी है बताने के लिए। ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ऐसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? वहां तो वर्क भी नहीं हो रहा है ना। चलिए ग्रामीण क्षेत्र में आ गया, कहीं वहां जैसे नगर निगम में हुआ था कि नगर निगम ठीकरा फोड़ता था वन विभाग के ऊपर, वन विभाग नगर निगम के ऊपर ठीकरा फोड़ता था। लेकिन जहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, जहाँ डिसाइड हो गया वहां भी तो वर्किंग नहीं हो रही है। बिल्कुल, वहां भी तो कोई काम नहीं हो रहा, वहां भी तो जीरो है। जहाँ नहीं है कोई
वहां तो नहीं है, उसके प्रति सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन जहां है वहां तो वर्क करना चाहिए, वहां भी वर्क जीरो है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं ले रही है एक्शन सरकार या शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर क्यों गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके ही नेता ने, सपा सुप्रीमो ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया था। वापस लौटते हैं और शुरुआत इसी बात से करेंगे। सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी विभाग का ही है, विभाग को ही देखना है, उस विभाग को देखना चाहिए। लोगों के आतंक से कितने लोग चुटहल हो जाते हैं, कितने लोग जख्मी हो जाते हैं। ऐसे में तो नगर आयुक्त महोदय और ट्रिपल इंजन की सरकार जो माननीय योगी जी ने कहा था कि शहर की सरकार है, उस सरकार के महापौर जी को सोचना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाओं से जनता बच सके, इनको बचाया जा सके, जिसकी जिम्मेदारी उसको जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। बिल्कुल, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय इस मसले पर आ रही है और कितनी बड़ी समस्या है इस बात को भी बता रही हैं, लेकिन ये बड़ी समस्या प्रशासनिक स्तर पर या जो जिम्मेदार विभाग है उसको क्यों नहीं लगता कि ये एक बड़ी समस्या है आम जनमानस के लिए। सुभाष जी, आपका रुख करेंगे। क्या लगता है क्यों इसको लेकर शासन या प्रशासन गंभीर नहीं है, जबकि ये मसला सदन में भी छाया रहा? मैडम, सिर्फ बंदरबाग होना है ये कानपुर में, आप पूरे प्रदेश की बात कर रही हैं, मैं एक जगह की बात तो उठाता हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर लीजिए। चलिए, अभी आ जाएगा जो हमारे वाजिब साथी होंगे वो कहेंगे कि यहाँ पे संसाधन नहीं है, किसी की यहाँ पे जिम्मेदारी तय नहीं, लेकिन जहाँ पे जिम्मेदारियां तय हैं वहां भी तो सुनते हैं, वहां पे भी तो कोई वर्किंग नहीं होता। शहर क्या कहा जाता है कि शहर में हम लोग टैक्स देते हैं, बिल्कुल गांव की अपेक्षा हम लोग शहर में टैक्स ज्यादा देते हैं। टैक्स ज्यादा देते हैं क्यों? क्योंकि हमें फैसिलिटीज नगर निगम के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा हमको दी जाती हैं। इसके बावजूद हम टैक्स एक्स्ट्रा देने के बावजूद भी हम लोगों को वो संसाधन उपलब्ध नहीं होते जो होने चाहिए। आप कानपुर का ग्राफ उठा के देख लीजिए, ना जाने कितने लोग बंदरों के काटने से मरे हैं, न जाने कितने लोग घायल हुए हैं, न जाने कितनों के हाथ पैर टूटे हुए हैं। लोगों ने छत पे जाना बंद कर दिया है, लोगों ने दरवाजा खोल के स्वच्छ हवा जिसको कहते हैं वो तक लेना बंद कर दिया है। अगर आप कानपुर से रहते होंगे तो आप भी जानते होंगे, या जो जिस प्रदेश में, जिस जिले में रह रहा है वो इन चीजों से वाकिफ है कि बंदर किस तरीके से हम लोगों का नुकसान करते हैं। कोई भी चीज हो, एक व्यक्ति गमला रखता है, उसमें फूल उगाता है या कुछ करता है, वो कुछ भी नहीं रखते हैं, वो हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। बिल्कुल। कोई भी, जैसे हमें फरियाद करनी, मैं पुलिस विभाग जाऊंगा या कचहरी जाऊंगा, तो वहां तक जाने में बंदरों का आतंक इतना है कि कोई भी व्यक्ति जाने में अपने आप को सक्षम या वहां जाने में अपने आप को उचित नहीं समझता। बिल्कुल, उत्पाती बंदरों के आतंक से कब निजात मिलेगी आम जनता को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और लगातार इस मसले को जनहित में उठाया भी गया है और कई बार इससे पहले भी बातचीत की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो फिलहाल नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आवारा मवेशियों को लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर और आवारा जानवरों को लेकर। इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भी प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही है। चंद्र प्रकाश, एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं।
चलिए दोबारा से संपर्क करेंगे, अगर जुड़ते हैं तो ज़रूर राय साझा करेंगे, दर्शकों की राय, क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि समाज में या आम जनमानस के लिए एक बड़ी समस्या है ये आवारा जानवरों का आतंक। लेकिन इस समस्या को देखा जाए या इसके समाधान के लिए और इसे गंभीरता से प्रशासनिक स्तर पर नहीं लिया जा रहा है। बावजूद इसके अगर आवारा पशुओं का जिक्र करें, यहाँ पर मवेशियों का जिक्र करें, तो इसके लिए बाकायदा एक बजट भी रखा गया है कि उनको पकड़कर किस तरीके से उनके रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें क्यों इतनी कोताही और ढिलाई बढ़ती जा रही है, ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब राहगीर जो हैं वो भी बेहद परेशान होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है अगर वो जा रहे हैं अचानक से ये आवारा जानवर अटैक करते हैं और कई बार स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है और ये बड़े हादसों में तब्दील हो जाता है। और लगातार उत्पाती बंदरों का आतंक भी इसी श्रेणी में आ रहा है। लगातार आम जनता इनसे भी परेशान होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए थे बुंदेलखंड से, उनका भी यही कहना है कि रात रात भर जाग कर अपने खेती या अपनी फसल की निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि इन आवारा बंदरों से फसल को बचाना एक बड़ी चुनौती है और लगातार इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। 50 बार शिकायत कर चुके हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार। यह अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि बार बार अगर किसी समस्या को लेकर जिम्मेदार विभाग के पास जाकर इसकी कंप्लेन की जाती है, शिकायत की जाती है, इसके बावजूद भी आश्वासन तो मिलता है, लेकिन वो आश्वासन खोखला मिलता है। और हमारे साथ लगातार सुभाष द्विवेदी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। सुभाष जी, आपका रुख करेंगे। ये अब एक बड़ी समस्या हो गई है, ये छोटी समस्या नहीं रह गई और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसको लेकर किसान परेशान हैं। आपने मथुरा वृंदावन का माहौल देखा होगा कि कितनी पर्यटन क्षेत्र है चूंकि, और पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद में भारी बड़ी आबादी में जो श्रद्धालु हैं वहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में उन्हें हर वक्त ये डर सताता है कि कहां से कब बंदर आकर अटैक कर देगा। आज के समय जो ये जिस भी जिले में या जिस भी जगह पे जो संस्थान है वो सिर्फ बंदर बांट कर रहे हैं। बंदर के नाम पे हो, चाहे गायों के नाम पे हो, चाहे वो कुत्तों के नाम पे हो, ये तीनों जगह बंदर बांट, हर मामले में इनके पास बंदर बांट है। गायों का चारा नहीं, गायें भूखी मरती हैं और जो घूम रही हो उनको पकड़ा नहीं जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए जो है गायों के नाम पे, बंदरों के नाम पे, कुत्तों के नाम पे आपस में बंदर बांट करके फाइल बंद कर दी जाती है। इसमें नेता सुभाष जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हनुमान जी, एक दर्शक पीलीभीत से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। परेशान है साहब, गाय फसल नहीं होने दे रहे हैं, परेशान है, बंदर परेशान कर रहे हैं, वो भी फसल काट गुजार कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। इसीलिए इस मुद्दे को के न्यूज़ ने उठाया है, जनहित में उठाया गया है, ताकि उन जिम्मेदारों तक ये आवाज़ पहुंचाई जा सके, क्योंकि ये आम जनमानस के लिए अब मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। चाहे बुलंदशहर का जिक्र करें, पीलीभीत का, पूरे प्रदेश स्तर का यही हाल नजर आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ये तस्वीरें काफ़ी हैं इस बात को बताने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ढोंगी मानसिकता के लोगों का शासन है और जनता को डरा धमका के रखा जाता है, हर चीज में भय पैदा किया जाता है। इनमें कोई देवता नहीं, इनमें कहीं कोई हनुमान नहीं, कुत्ते में कहीं भगवान नहीं, गाय में कहीं देवी देवता नहीं, ये सब पशु हैं। अगर पशु आपके लिए उपयोगी हो तो इन्हें जीवित रखें, अगर ये जीवित उपयोगी नहीं है इन्हें समाप्त करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में 11 अक्षौणी सेना को खत्म कराया था, पापियों को, और उनके साथ सबके साथ 2-2 घोड़े, हाथी, रब्बे सब खत्म करा दिए थे।
ये शासन का काम है कि आगामी अगर आप प्रत्याशित रूप से कोई चीज बढ़ रही है तो उसे समाप्त करना जनहित में इनका काम है। ये नहीं करते हैं, ये ढोंग बचाते हैं, ये ढोंगी हैं, ये पापी हैं, ये बिल्कुल गिरीश जी, समस्या जिस तरीके से बहुत विकराल होती जा रही है और इसको लेकर आपका ये वक्तव्य या राय और नाराजगी जायज है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। सुभाष जी, आपका रुख करेंगे, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज आ रही है। सुभाष जी, आखिर आस्था के नाम पर और ये कह देना, क्योंकि बाकायदा एक अभियान और बजट सब कुछ होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग को जिम्मेदारी दी गई ताकि आम जनता को इससे परेशानी ना हो, चाहे आवारा मवेशियों का जिक्र करें, गायों का जिक्र करें या आवारा बंदरों का जिक्र करें या फिर कुत्तों का, लेकिन ये समस्या पर गंभीरता क्यों नजर नहीं आ रही? और इसको लेकर भी ये कह दिया जाता है इसे आस्था से जोड़ दिया जाता है। आस्था से इसको कतई नहीं जोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ भ्रमित करना और वोट बैंक की राजनीति के तहत ये भाजपा की रणनीति रहती है कि किस तरीके से किसी मुद्दे को धर्म और जाति के नाम से जोड़ दिया जाए और उससे अपना बेनिफिट और प्रॉफिट उठाया जाए और किस तरीके को जनता को, पब्लिक को गुमराह किया जा सके। आप ये बताइए, कुत्ते में कौन से भगवान है? उसकी नसबंदी के लिए न जाने कितने करोड़ों रुपए का बजट है, कहाँ गया वो बजट, किस काम आता है? क्या कुत्तों की जनसंख्या में कोई कमी आई? गाय और सांड के लिए एक समुचित व्यवस्था की गई है, उसमें करोड़ों रुपए का चारा और न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं आपके बनाए गए, बाड़े बनाए गए हैं, उसमें गाय क्यों नहीं भेज रहे हैं? जब सारा सिस्टम जब आपने उसको कर लिया है तो उसको आप सुचारू रूप से क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? ठीक, आप कहते हैं गौ माता है, हम भी कहते हैं गौ माता, जब उसके लिए आपने एक सिस्टम बना रखा है तो आप उस सिस्टम के तहत उसको काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सांड गली कूचों में घूम रहे हैं, लोगों को घायल कर रहे हैं? क्यों गाय गली कूचों में घूम रही है, क्यों लोगों को घायल कर रही हैं? जब उसके लिए गौशालाएं बनाई गई हैं तो उसमें ले जाके क्यों नहीं ले जाते हैं? केंद्र में आपकी गवर्नमेंट, प्रदेश में आपकी गवर्नमेंट, शहर में आपकी गवर्नमेंट, 3 जगह गवर्नमेंट और टोटल फेल गवर्नमेंट। इनको सिर्फ गुमराह करना है, गुमराह के अलावा कुछ नहीं। बंदर, आजकल पब्लिक को पिंजड़े में रहना पड़ रहा है। आप घर जाके देखिए, जहां जहां पे बंदर है, बंदरों के आतंक है, लोगों ने अपने आप को पिंजड़ों के अंदर कैद कर रखा है। ये गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट के संस्थान सिर्फ बंदर बांट धन का कैसे होगा इसमें लगे रहते हैं। फाइलें उठा के आप देखिएगा, फाइलों में ही बंदर पकड़े गए होंगे, फाइलों में ही गाय पकड़ी गई होंगी और फाइलों में ही आपके कुत्तों की नसबंदी की गई होगी। इसके अलावा हकीकत में जीरो हुआ होगा, धरातल पर 1% कोई भी काम नहीं हुआ होगा। आम पब्लिक जो जितना इन लोगों से त्रस्त है, इन चाहे कुत्ता ले लीजिए, चाहे बंदर ले लीजिए और चाहे गाय ले लीजिए, आम पब्लिक को अपनी जान माल दोनों चीजों से हाथ धोना पड़ता है। बिल्कुल, आर्थिक नुकसान होता ही है, जान से भी जाता है। बिल्कुल, आर्थिक नुकसान, मानसिक तौर पर एक डर इस बात का कि कभी भी ये आवारा मवेशी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, योजना बनाने के बावजूद भी ये योजनाएं पूरी तरीके से बंदरबाट यहाँ पर नजर आ रहा है। या ये कहा जाए कि अब जानवर पूरी तरीके से खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अब इंसान कैद होने को मजबूर है। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं गुड़गांव से, अजय जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं अजय जी। हाँ, नमस्कार जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, देखो ये तो जानवर ही है, देखो जो है क्या है, गाय है, बंदर है, चाहे कुत्ते हैं जी। पर ये देखिए ना, अब सैपा की सरकार में गुंडे पाले गए थे, वो आज भी दुखी कर रहे हैं। इन्होंने इतने गुंडे पाले हुए थे जो कि जहाँ मन करे आदमी को मार देते थे, और आज भी इनके गुंडे हमें दुखी कर रहे हैं सैपा के जी।
इनको समझाइए, अपने इनको अब अंदर फिलहाल इस बात को लेकर, हालांकि मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है अजय जी, लेकिन फिर भी इस बात का जवाब ये है कि गुंडा राज कायम था और आज भी ये समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी अब पूर्व की पार्टी हो गई है। प्रेजेंट टाइम में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है अब आवारा पशुओं को लेकर अगर बात हो रही है, यहाँ पर आवारा गुंडों को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आवारा पशुओं को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर राय साझा करिएगा, क्योंकि आवारा पशुओं का आतंक यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो तो उम्मीदें आम जनमानस की भी बढ़ जाती हैं कार्रवाई को लेकर कि अगर कोई योजना बनाई गई है तो उस योजना में आखिर बारीकी से काम क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सबसे अहम बात, आप सबका साथ सबका विकास सबका ख्याल रखने की बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो यहां पर ये सीधे सीधे इस बात से भी लिंकअप होता है कि अगर आवारा मवेशी किसी दुर्घटना का कारण बनते हैं तो उसमें आप किस तरीके की राहत उस पीड़ित परिवार को देंगे, इसमें कैसे अंकुश लगेगा। और जो बजट को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं, अगर गौवंशों का जिक्र करें या आवारा पशुओं का जिक्र करें तो यहां पर आपने बजट प्रोवाइड किया, बजट को लेकर भी सवाल उठाए गए, क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ दुर्दशा होती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से उस बजट का बंदरबाट किया जा रहा है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिम्मेदार विभाग जो है वो पूरी तरीके से लापरवाह नजर आता है और यहां पर मॉनिटरिंग भी नहीं होती निचले स्तर पर अगर देखा जाए। और शायद ये भी एक मुख्य वजह है सुभाष जी कि लगातार ये जो आवारा मवेशियों का आतंक है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कम होने की बजाय। जब आप किसी चीज का समाधान करेंगे नहीं, नसबंदी में आप कुत्तों की नसबंदी नहीं करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। बिल्कुल। आप आवारा जानवरों को पकड़ के गौशाले में नहीं ले जाएंगे तो वो तो उत्पात मचाएंगे ही ना। बंदरों को आप ने नगर निगम ने पिंजड़े भी खरीद लिए हैं, हम जानकारी हुई थी हमको समाचार पत्र के माध्यम से, लेकिन उनसे ये पूछा जाए आपने संसाधन तो सब कर लिए, आप देखिएगा तो उसमें फर्जी ये भी दिखा दिया जाएगा कि यहाँ से इतने बंदर पकड़े गए, इतने यहाँ से इतने बंदर पकड़े गए, लेकिन धरातल पे 0% कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र से बंदर, कुत्ते या आपके आवारा जानवर की जनसंख्या कम हुई हो। ये निरंतर बढ़ती रही है। सिर्फ एक संसाधन, इनको एक मुद्दा मिल गया है, इसमें बंदरबाट करना है इन तीनों के नाम पे, और न जाने किस किस चीज के नाम पे ये लोग पैसे का बंदरबाट करते हैं। विकास तो बहुत दूर की बात है। इन तीन चीजों में अगर ये समाधान कर दें तो पब्लिक को न जाने कितना आराम मिलेगा। आम व्यक्ति जो है वो घर से निकलने में डरता है, और जो चुटिल हो जाता है या जिसको चोट आ जाती है, तो बंदरों की वजह से कई लोगों की जान गई, सांड की वजह से कई लोगों की जान गई, व्यक्ति का आर्थिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है। इससे इस ट्रिपल इंजन की सरकार को कोई मतलब नहीं है। इसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना है। इनको सिर्फ हर चीज में जाति और धर्म देखना है, जाति धर्म की राजनीति करनी है, उस पर इनको रोटियां सेकना है। इसके अलावा इनको धरातल पर कोई भी वर्क नहीं करना है, सिर्फ इनको जुमलेबाजी करनी है। जुमलेबाजी इनको अच्छी लगती है। बात आप कहीं की करिए, तो अभी एक सज्जन जुड़े थे, वो बात कहाँ की कर रहे थे, बात यहाँ हमारा जानवरों की हो रही है। इनको भी दो चार होना होता होगा, लेकिन ये अंधभक्त, इन्होंने वो चश्मा पहन रखा है, उसको ये उतारना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो हमारी आप बंदर, कुत्ता, आवारा जानवर, ये हमारी लाइफ लाइन को रोक देते हैं। बिल्कुल, आप देखते होंगे अगर रास्ते में, राहगीर में अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप देखते होंगे कि झुंड का झुंड मवेशियों का, या देखा जाए जहां पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर बंदरों का भी आतंक चरम पर है, और वहां से कितना डर के, कितना बचा कर निकलना होता है कि कब ये अपना शिकार ना बना ले। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जिनको लेकर जो जिम्मेदार विभाग है वो संजीदा नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर
कब इसको लेकर जिम्मेदार विभाग इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।